let's start the new topic, that is the assumptions of organizational development, or we can say that the values of organizational development. Assumptions बोले तो कल्पनाएं, ठीक है. Now whenever we have started our topic in our previous video, that means in all things related to the organizational development we already studied. आज के और कैरेक्टरिस्टिक भी हमने, नेचर भी हमने जो है ऑडी के वो डिस्कस किए थे. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अजम्पशंस. कि अजम्पशन दैट मीन कि इफ वी वांट टू अप्लाई the organizational development into an organization, so which kind of values and assumptions we have to adopt first. पहले हमको उन assumptions को, उन values को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके मान के चलना पड़ेगा. then easily we can apply the OD into an organization. So here the first assumption is that human beings are basically good. First assumption is like that the all persons, the all human beings, those who are working in our organization, they all are good. वो सब क्या होते हैं, good होते हैं. First assumptions you have to mention that. आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सभी बेसिकली क्या होते हैं, गुड होते हैं. बिकॉज दे ऑल आर द पीपल दोज हु आर सपोर्टेड, those who are helpful for growing your organization. आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए, सक्सेस मिलने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल काम कर रहे हैं वही क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम दैट दे ऑल पीपल आर good. They all human beings, those who are working, those who are directly or indirectly associated with our organization, they all are good. Then you can easily implement everything into the organization. Next assumption is that need for confirmation and support. Those people you are working in your organization, they always want the support होती है, ठीक है. उन सभी को कहीं ना कहीं क्या होता है कि सिर्फ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. यस, यू आर द पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. टाइम टू टाइम यू मस्ट हैव टू टेक देयर पार्टिसिपेशन, यू मस्ट हैव टू टेक देयर व्यू पॉइंट्स, देयर ओवरव्यूज, देयर सजेशंस, देयर ओपिनियन. तो उन ह्यूमन बींग्स को क्या लगेगा कि नहीं, हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है इसमें, और सभी लोग हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपको जो ह्यूमन बींग्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के, उनके टाइम टू टाइम आपके कंफर्मेशन और आपके सपोर्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. कि व्हेनेवर यू स्टार्ट सपोर्टिंग टू देम, कैसे सपोर्ट करोगे कि गलत को सपोर्ट नहीं करोगे, आप सपोर्ट करोगे उनके पॉजिटिव थिंग्स को, या जिससे उन्हें ये लगता रहे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, हिस्सा है. तो वो कैसे होगा कि टाइम टू टाइम आप उनका पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, आप उनके व्यूज़, आप उनके ओपिनियंस सभी में क्या कर रहे हैं, उनको भागीदार बना रहे हैं. तो उनको एक कनेक्टिविटी महसूस होती है कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो जब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे, वो डेवलपमेंट का हो, वो चेंज का हो, पॉलिसीज, रूल्स, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर उनको एक फील होगा, एक अपनापन, एक कनेक्टिविटी जब उनको फील होगी, तो दे कैन सपोर्ट टू यू एज वेल एज यूर टू योर ऑर्गेनाइजेशन. जिससे जो एक एनवायरमेंट है वो भी क्या होगा, बेहतर बनेगा. नेक्स्ट assumption, people can grow. When people can grow, the new people or the we can say that the practitioners, जो practitioners होते हैं, जो assumptions करते हैं, वो क्या मान के चलते हैं कि people are learning at every level of their life. तो they are easily learn, they adopt, ठीक है. कौन, people सीखते हैं चीज़ों को. ह्यूमन बीइंग, एम्प्लॉयज़ जो भी हैं आपके यहाँ, they are always learning some new things. उन चीज़ों को वो सीख कर फिर उसको अडॉप्ट करते हैं. देन फाइनली दे आर इम्प्लीमेंटिंग, फिर उसका क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस फॉर ग्रोइंग. कि जब हम कुछ सीखते हैं, दैट मीन्स कि वी आर ग्रोइंग. लाइकवाइज वी आर डूइंग द MBA एंड नाउ वी आर इन 3rd सेमेस्टर. सो सीखते चीज़ों को, जो नहीं भी हमें आती थी, उन चीज़ों को भी हमने पढ़ा, समझा, सीखा, यहाँ से वहाँ से, बुक से, हमारे नोट्स से, हमारे वीडियो से, कहीं से भी हमने चीज़ों को क्या करा, लर्न किया. फिर हमने उसको अडॉप्ट किया. जब एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन आया, फाइनली भी रॉट द आंसर, फिर हमने उसको लिखना. सो फिर पास हुआ, हमने अपने आप को क्या करा, ग्रो करा. फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में हम आए. तो लाइकवाइज इन
ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि पीपल आर लर्निंग, अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग देयरसेल्फ। इससे वो खुद का भी ग्रो करते हैं एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट assumption was that people can grow। अगला है डिफरेंस अमंग द पीपल। एवरी पीपल इज डिफरेंट, लाइकवाइज देयर व्यू पॉइंट्स आर डिफरेंट, देयर ओपिनियंस आर डिफरेंट, देयर परसेप्शंस, देयर पर्सनालिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर व्यक्ति का नज़रिया, सोच, उसका व्यक्तित्व सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगला assumption आपको ओडी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या ओडी को अप्लाई करने के लिए क्या मानना पड़ेगा कि एवरी पीपल आर डिफरेंट। सभी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी का जो लेवल होता है वो सोच का हो, समझ का हो, परसेप्शन का हो, किसी भी चीज़ का, वो लेवल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। होता है ना कि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं तो कोई स्टूडेंट क्विकली एक बार में कोई चीज़ समझ जाता है और शायद किसी को 2 या 3 बार, और कोई ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो दिस इज द डिफरेंस, है ना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी के बीच में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। उनकी पर्सनैलिटी के में डिफरेंस होगा, परसेप्शन में डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंस है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, इतने सारे डिफरेंसेस के साथ कॉप अप करना, है ना, उन सारे लोगों को एक टीम, एज ए टीम वर्क करवाना, प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। व्हेन यू अप्लाई, व्हेन यू वांट टू अप्लाई एनीथिंग, वो बॉडी हो, चेंजेस हो, क्लाइमेट हो, पॉलिसीज हो, कोई भी चीज़ हो, जब इतने सारी टीम के ऊपर उसको एप्लीकेबल किया जाता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंसेस। बट फिर भी एज ए प्रैक्टिशनर या जो भी हेड है, उसको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपको इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी लोगों को क्या करना है, एकजुट करना है, और किसी भी तरीके का जो भी एप्लीकेबल, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनका किसी तरीके का डेवलपमेंट या फिर कोई चेंजेस या पॉलिसी, रूल्स, नॉर्म्स, कुछ भी अगर आप चेंजेस चाहेंगे या डेवलपमेंट भी आप उनका चाहेंगे तो यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट इट एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अगला हो गया एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन फ्रीली। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो इमोशंस हैं, दे आर फीलिंग लाइक दैट वी ऑल आर फ्री एंड वी कैन ईजीली एक्सप्रेस आवर फीलिंग इफ वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, इफ वी आर हैविंग द डिफरेंट इमोशंस फ्रॉम द अदर्स, सो ईजीली आई कैन एक्सप्रेस, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मुझे सुना जाएगा, मुझे समझा जाएगा और उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो दिस इज द वे फॉर अप्लाइंग द थिंग्स। नेक्स्ट इज द बी ऑथेंटिक, ओपन एंड डायरेक्ट। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री होकर, ओपनली होकर, ऑथेंटिक होकर, डायरेक्टली यू मस्ट हैव टू डू द थिंग्स। आपको आसानी से सारी चीज़ें, मतलब यू कांट डू एनी काइंड ऑफ बायसनेस कि ये हमारे फेवरेट हैं और इनसे हमें प्रॉब्लम है, और यहाँ पर बायसनेस जो है अगर वो किसी भी तरीके की आ रही है तो वो ऑथेंटिकेशन में नहीं आएगा। ठीक है, या आप ओपन होने की बात कर रहे हैं तो फ्रीली आई कैन एक्सप्रेस माई थिंग्स, आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रीडम दैट इजीली आई कैन पुट माई ऑल द व्यू पॉइंट्स, माई परसेप्शंस, माई ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ताकि उन चीज़ों को समझा जाए, सुना जाए। तो इतना ओपन होना, इतना डायरेक्ट होना फॉर ग्रोइंग द इंडस्ट्री, फॉर ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉय इज मस्ट रिक्वायर्ड। सबसे ज़्यादा वो जरूरी होता है। तो बी ऑथेंटिक, डायरेक्ट एंड द ओपन। एंड लास्ट assumption is that give attention to the process of activities. All the process activities required the attention. जितनी भी process activity हो रही है सब में attention जरूरी। देखो activities organization में जो भी होंगे वो process से related होगी या वो कोई भी activity हो XYZ, they all activities need the attention. काम दे दिया, काम खत्म होने के बाद आप उसको रिजल्ट जानने जा रहे हैं, ये गलत है। टाइम टू टाइम यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है सभी के लिए आपको क्या करना है, अटेंशन देना। इन केस काम बाद में बिगड़ता है, उससे बेहतर है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसे बीच में ही क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए और उसको सुधार कर फिर आगे बढ़ाया जाए, ताकि लास्ट में जो आपका आउटपुट निकले वो क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो, या उसमें किसी भी प्रकार के कोई डेविएशंस ना हो। इन डेविएशंस से बचने के लिए जितनी भी प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सभी को क्या करना है, अटेंटिव होकर सुपरविज़न उन पर प्रॉपरली करना है, ताकि उन्हें एट लास्ट
गलतियों से, उन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में आने वाले डेविएशन से क्या किया जा सके, बचा जा सके. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द assumptions of the organizational development. This topic is now completed. In our next video we will start the next topic of organizational development.